किशन बाबू, जिनकी उम्र लगभग 60 साल की है, गोरा बदन, हष्ट-पुष्ट शरीर और आंखों पर लगा मोटा चश्मा उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सफ़ेद धोती कुर्ता, हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में चमड़े का बैग लिए जैसे ही तांगे से अपने दरवाजे पर पहुंचे, बहादुर, जो कि उनका खानदानी नौकर था, दौड़कर उनके पास आया तथा नमस्कार कर तांगे से उतरने में मदद करने लगा। किशन बाबू तांगे वाले को भाड़ा देकर विदा करने के बाद अपने ऊंचे से बरामदे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। बहादुर ने कहा, मालिक थके होंगे आप, हाथ पांव धो ले, मैं चाय बनवा कर लाता हूँ। चाय पीने के बाद किशन बाबू ने बहादुर से पूछा कि मालकिन और बच्चे कहाँ गए। बहादुर ने बताया कि पड़ोस में कीर्तन है तो सभी वहीं पर गए हैं और राम बाबू स्कूल गए हैं। राम बाबू किशन बाबू के सबसे बड़े पुत्र का नाम है, जो हाई स्कूल में शिक्षक हैं। इलाके भर में अपनी विनम्रता और कम बोलने वाले के रूप में इन्हें जाना जाता है। राम बाबू लंबे चौड़े और सांवले मधुरभाषी व्यक्ति है। ये अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके जन्म के बाद लगातार 5 बहनों का जन्म हुआ। 5 पुत्रियों के जन्म के बाद किशन बाबू को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रोहन था। 5 बहनों के बाद पैदा होने के कारण रोहन का मान सम्मान घर में राम बाबू से अधिक था। खैर, राम बाबू की माताजी बहुत बड़े खानदान की बेटी थी, जिसका असर उनके व्यवहार में भी झलकता था। कड़क स्वभाव के साथ साथ मायके का रुआब और रुतबा दिखाने में वह कतई पीछे नहीं रहती थी। उनके पति किशन बाबू सिंचाई विभाग में मुलाजिम थे और परिवार इतना बड़ा, ऊपर से जमींदारी का रुतबा दिखाने के चक्कर में नौकर चाकर का कुल खर्च, कुल मिलाकर परिवार की माली हालत राम बाबू की कमाई के सहारे ही थी। पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार राम बाबू की शादी रागिनी देवी के साथ हुई। रागिनी एक साधारण परिवार की थी, पर उनकी मां ने उन्हें उन संस्कारों से अच्छी तरह सजाया था जिसे हर ससुराल में लोग अपनी बहू में देखना चाहते हैं। सुंदरता में गांव की अब तक की सबसे सुंदर बहू में रागिनी की गिनती सर्वप्रथम होती थी। सभी स्त्रियों की जुबान पर यही था कि भगवान ने रूप और गुण रागिनी को दिल खोल कर दिया है। वक्त बीता। 2 साल बाद राम बाबू के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और यहीं से शुरुआत हुई किशन बाबू की बड़ी बहू, उस घर की बहू रागिनी के साथ अत्याचार की कहानी। रागिनी के पति राम बाबू की घर में कोई हैसियत नहीं थी। रोहन, जो कि सबसे छोटा था, घर में उसके सिवा किसी की भी नहीं चलती थी। माँ एवं बहनों समेत सब एक पक्ष में तथा रागिनी अकेली। तानों और बात बात पर लड़ाई झगड़ों का आलम इतना बढ़ गया कि बेचारी रागिनी साल के अधिकांश महीने अपने मायके में ही बिताती। राम बाबू भी स्कूल में ही रहते, पर हाँ, माह के अंतिम दिन तनख्वाह अपनी माँ को देने अवश्य आते। राम बाबू को सिर्फ और सिर्फ कमाने का हक था। अपनी कमाई को खर्च करने का हक उनकी माँ ने उन्हें कदापि नहीं दिया था। राम बाबू की तनख्वाह को खर्च करने का हक उनकी माँ एवं छोटे भाई रोहन को ही था। यहाँ तक कि राम बाबू को महीने के खर्च के लिए कितने रुपए दिए जाए, यह भी तय रोहन ही करता था। यही बात राम बाबू की पत्नी रागिनी देवी को नहीं भाती। कई बार वो दबी जुबान में इसका विरोध भी करती, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता जैसी उनकी हालत हो जाती। रागिनी के विरोध का असर यह होता कि उनकी सास, नंदों और देवर के जुल्म का कहर उन बेचारी को अकेले ही झेलना पड़ता। रागिनी के पति राम बाबू शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। मान अपमान का उन पर कोई खास असर नहीं होता था। उनका अधिकांश वक्त या तो स्कूल में बीतता या फिर किताबों में। राम बाबू की इसी शख्सियत का फायदा उठाकर उनके घर वाले रागिनी पर जुल्म करने में पीछे नहीं रहते।
हालांकि राम बाबू शांत और अच्छी शख्सियत के मालिक थे, पर मूर्ख नहीं थे। उन्हें रागिनी पर हो रहे अत्याचार का भान था, पर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अंत में शांति का मार्ग तलाशते, और जब बातें हाथ से फिसलने की कगार पर पहुंच जाती, वे रागिनी को उनके मायके भेज देते। इतने बड़े खानदान की बहू 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में गुजर बसर करने को मजबूर थी। कोई भी स्त्री या बहू ससुराल की तरफ से खुद को कष्ट दिए जाने पर धीरे धीरे यह मानकर स्वीकार कर लेती है कि शायद यही उसका भाग्य है। विधाता ने मेरी किस्मत में यही लिखा है और विधाता को यही मंजूर भी है। परंतु कोई भी स्त्री या बहू अपनी संतान के ऊपर हो रहे अत्याचार को केवल विधाता की लेखनी मानकर स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्र के जन्म लेने के बाद भी जब ससुराल में रागिनी के प्रति सास, नंदों और देवर का नजरिया और रवैया नहीं बदला, तब रागिनी का विरोध करना स्वाभाविक ही था। विवाह के पश्चात कोई भी स्त्री ससुराल में अपने घर को ढूंढती है, सास, ससुर, देवर, नंदों में अपने माँ बाप, भाई बहनों को तलाशती है। पर शायद ही कोई सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसे ससुराल में यह सब मिला हो। आज भी ग्रामीण समाज में बहुओं के लिए हजारों बंदिशें लगी हुई है। एक स्त्री के लिए मायके के आज़ाद वातावरण को छोड़कर अचानक ही ससुराल में हजारों बंदिशों के बीच कैद होना उसी प्रकार है जैसे खुले गगन में उड़ने वाली प्यारी सी चिड़िया को सोने के पिंजरे में बंद कर देना। वह उड़ान तो भरना चाहती है पर उड़ नहीं सकती। उसके सपनों की उड़ान के पंख को रीति रिवाजों के तलवार से बड़ी बेरहमी से काट दिए जाते हैं। बेचारी प्यारी सी चिड़िया धीरे धीरे उड़ान भरना ही भूल जाती है और सोने के पिंजरे को ही अपना संसार मान लेती है। संतान के साथ हो रहे अत्याचार पर रागिनी ने विरोध करना शुरू किया। आखिर अपने संतान के लिए अच्छा वस्त्र, बीमार पड़ने पर इलाज इत्यादि के लिए कब तक अपने मायके पर निर्भर रहती बेचारी रागिनी। राम बाबू जानकर भी अनजान थे, या यूं कहे कि मजबूर थे। मातृभक्ति में पत्नी और संतान का ख्याल तक न रहा। समय बीता, वर्ष बीते, रागिनी की कुल 4 संतानें हुई, परंतु ससुराल में ना तो रागिनी के साथ किसी का भी व्यवहार ही बदला और ना ही राम बाबू ही बदले। नंदों की शादी हो गई, पर उनका मन ससुराल से अधिक अपने मायके में ही लगता। अतः शादी के बाद भी उनका घराना उनका मायका ही बना रहा और रागिनी के प्रति उनका व्यवहार भी जस का तस ही रहा। रागिनी के देवर रोहन की भी शादी हो गई। रोहन की शादी अच्छे परिवार में नहीं हुई थी। स्वजातियां होते हुए भी संस्कार और व्यवहार कुशलता न के बराबर ही थी। चूँकि घर में रोहन की हुकूमत चलती थी, इसका फायदा रोहन की नई नवेली पत्नी ने भी खूब उठाया। आखिर बहती गंगा में कौन अपने हाथ नहीं धोता। 2 माह बीतने के साथ ही उस घर की नई नवेली बहू रोहन की पत्नी अब अपने आप को घर की भावी मालकिन तक समझने लगी थी। पति बिना कमाए घर का मालिक तो था ही, साथ में सास का भी हाथ सर पर था। मतलब सोने पर सुहागा, मतलब रागिनी पर एक और मालकिन। वारे विधाता, किसी में समस्त गुण होते हुए भी दासी की जिंदगी और किसी में कोई गुण नहीं, फिर भी मालकिन। खैर, विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता है जो रागिनी टाल पाती। विधाता की लेखनी की माया रागिनी के प्रति ऐसी थी जिसे वह सही ढंग से जान ही नहीं पा रही थी। अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए थे उन्होंने। मन जब बहुत व्याकुल होता, भगवान के चरणों में गिर पड़ती और अंतिम पराकाष्ठा तक रोती रहती। लेकिन भगवान को रागिनी पर रत्ती भर भी दया नहीं आती। भगवान किसी ना किसी के जरिए अपना कहर उस बेचारी पर ढाते रहे और वह बेचारी मन में आस को संजोए उसी भगवान को नित्य रोज पूजती रही। जिंदगी बदलती है वक्त के साथ और वक्त भी बदलता है जिंदगी के साथ।
इसी आस को मन में दबाए रागिनी की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। रागिनी को पारिवारिक कलह के बीच जीने की आदत हो चुकी थी, होती भी कैसे नहीं। इसके अलावा कोई चारा भी तो रागिनी के पास नहीं था। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो समय का काल चक्र है और शायद नियति का भी, जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। यह किसी के लिए नहीं रुकता। यह परिवर्तन का मापदंड भी तो होता है। जिस तरह वर्ष की ऋतुएं, महीने, चांद की कलाएं और दिनों के घंटे एक निश्चित सीमा तक जाकर बढ़ते और घटते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख भी बढ़ते और घटते रहते हैं। शेषावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, जीवन की इन अवस्थाओं से प्रत्येक मनुष्य को गुजरना ही पड़ता है। और यही वह अवस्था होती है जिसमें किसी को हार नसीब होती है तो किसी को जीत। समय के काल चक्र ने अपना चक्र बदला और रागिनी का सबसे बड़ा बेटा बाल्यावस्था को पार करता हुआ युवावस्था में अपने कदम रख चुका था। बचपन से ही अपनी मां पर होते हुए अत्याचारों को देखते हुए बड़ा हुआ रागिनी का बड़ा बेटा अब अपनी मां के साथ हो रहे अत्याचारों को समझने लगा था। उसका तो बचपन ही अपने माँ बाप, अपने और अपने भाई बहनों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए गुजरा था। अपने पिता राम बाबू के स्वभाव और व्यवहार के विपरीत इसका स्वभाव और व्यवहार था। जहां राम बाबू सौम्य और सहनशील स्वभाव के थे, वहीं पर उनका बड़ा बेटा अन्याय के विरुद्ध तुरंत आवाज उठाने वाला था। जिस राम बाबू ने अपनी माँ और भाई बहनों को हमेशा ही अपने सर आंखों पर बैठाया, उन्हें मान सम्मान, इज्जत और प्रेम देने में कभी भी कोताही नहीं बरती, हमेशा उन्हें अपना समझा। यहाँ तक कि उन सबको अपनी पत्नी और बच्चों से आगे रखकर उनका भरण पोषण आज तक किया और आज अभी भी करते आ रही है। वही उनके अपने ही उनकी पत्नी और बच्चों के अधिकारों का दमन आज तक किए और अभी तक करते आ रही है। इसे हम विडंबना नहीं तो और क्या कह सकती है। इतना सब कुछ होते हुए देखकर और झेलते हुए भी इस अन्याय के खिलाफ सबने भय की चादर अपने ऊपर तान रखी थी। लेकिन रागिनी का बड़ा बेटा अपनी मां के ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं कर पा रहा था और यही वजह थी कि युवावस्था में प्रवेश कर चुके इस लड़के ने अपनी मां के साथ वर्षों से हो रहे अन्याय और अत्याचार करने वालों के खिलाफ शंखनाद करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पूरी दुनिया में कमजोर और मासूम को ही अन्याय और अत्याचार सहन करना पड़ता है। रागिनी कमजोर ही तो थी और उनके चारों बच्चे मासूम, जो अपने ही परिवार के लोगों द्वारा रोज प्रताड़ित किए जा रहे थे। रागिनी का बड़ा बेटा अपने पिता की भांति सहनशील नहीं था, अपितु वह तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में से एक था। अब उसने अपनी दादी और चाचा चाची के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था, जिसकी उसे कठोर सजा भी भुगतनी पड़ती। खानदान की नई पीढ़ी के वारिस का स्वागत रोज गाली गलौज और मारपीट के साथ होने लगा और इसका कारण यह था कि वह अपनी दादी और चाचा की बातों का विरोध करता था। मजबूत इच्छा शक्ति वाले बच्चे के इरादे भी मजबूत होते हैं और इसी कारण जो भी वो इरादा कर ले उसके साथ वह मजबूती से डटे रहती है, पीछे नहीं हटते। रागिनी का बड़ा बेटा भी ऐसी ही मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इरादों वाला लड़का था। यह इतना जिद्दी और दृढ़ संकल्पी था कि अपने प्रति हो रहे अत्याचारों को सहकर भी वह डटा रहता, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। एक दिन तो हद ही हो गई। रागिनी की देवरानी आहाते से चलकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से गिर पड़ी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह अपने गिरने का कारण अपनी जेठानी को मान उन्हें अपने पास बुलाकर अपशब्द कहने लगी। रागिनी का बड़ा बेटा, जो अभी अभी स्कूल से लौटा था और दरवाजे पर ही अपने चाचा की बेटी
जो लोटे में पानी लेकर इधर उधर फेंक कर खेल रही थी, को पहले ही देख चुका था। वह अपने चाचा की बेटी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों ने अपनी चाची की कर्कश आवाज़ सुनी और वह उस आवाज़ की तरफ भागा। उसने देखा चाची उसकी माँ को अपने गिरने की वजह बताकर सुनाई जा रही थी। रागिनी का बड़ा बेटा अपने माँ के अपमान को सहन नहीं कर सका और इसी बात पर उसकी चाची से जोरदार बहस शुरू हो गई। गर्मी का दिन था और उस समय उसका चाचा भी घर पर नहीं था। चाचा भरी दोपहरी में कहीं से आए। एक तो गर्मी का दिन, ऊपर से दोपहर का समय, मानो सूरज की किरणों के धरती पर स्पर्श करते ही तीखी धूप से किसी का भी तन और मन तपा जा रहा हो। बाहर लू के थपेड़े से गुजरकर आए चाचा को घर के अंदर उमस भरी गर्मी का एहसास तब और बिलबिला गया जब चाची ने मिर्च मसाला लगाकर रोते हुए शिकायत की पोटली उनके सामने खोल दी। चाची के मिर्च मसालों से भरी शिकायत की पोटली का वजन इतना था कि चाचा ने गुस्से में आंगन में पड़ी मोटी बांस उठाई और रागिनी के बेटे की तरफ बढ़ा। अपने बेटे की तरफ हाथ में मोटी बांस लिए आते देवर को देखकर उसका रोम रोम भय से सिहर उठा। बेबसी और लाचारी उसकी आंखों से गिरने लगे। वह दौड़कर अपने देवर के पांव में गिर पड़ी। इस नालायक को माफ कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आगे से यह कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करेगा। इस नासमझ को माफ कर दीजिए, चाहे इसके लिए मुझे सुना दीजिए, गाली दीजिए, मुझे मार लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरी गलती की सज़ा मुझे दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। रागिनी रोते हुए अपने देवर से गुहार लगा रही थी और उनका देवर अपनी आंखों में क्रोध की चिंगारी लिए अपने भतीजे को घूरे जा रहा था। देख अपनी माँ को कैसे मेरे पैरों में गिरकर तेरे लिए गुहार लगा रही है। कुछ सीख अपने माँ बाप से। आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई हमसे बहस करने की, और तू 13-14 साल का छोरा चला है मुझे मुंह लगाने। इसकी सजा तो तुझे आज और इसी वक्त मिलकर रहेगी। अपने पैरों को रागिनी के हाथों से छुड़ाकर वह तेजी से अपने भतीजे की तरफ बढ़ा और बांस उठाकर तड़ातड़ उसके शरीर पर मारने लगा। रागिनी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे उसकी सास ने पकड़ लिया। बेबस और लाचार रागिनी अपने बेटे को पिटते हुए देखती रही। वह अपने बेटे को वहां से भागने के लिए भी कह रही थी, लेकिन रागिनी का बेटा कहाँ पीछे हटने वाला था। वह वहीं पर खड़ा मार खाता रहा और अपने चाचा से जुबान लड़ाता रहा। एक तो नीम, ऊपर से करेला। बेचारा 13-14 साल का दुबला पतला लड़का कब तक अपने चाचा के बेरहम हाथ के वार से टिक पाता। चाचा ने उसे मन भर के पीटा। खूब पिटाई हुई बेचारे की। पिटाई से जब चाचा का दिल नहीं भरा तो भरी दोपहरी में उसे दरवाजे के आगे लगे पेड़ पर बांधकर छोड़ दिया। माँ घर के अंदर से रोती रही, चिल्लाती रही, सबसे मदद की गुहार लगाती रही, पर उस अभागिन माँ की पीड़ा को समझने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। माँ की आंखों में बेबसी और लाचारी थी, जो अपने बच्चे के दर्द की चीख तो देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। रागिनी का बड़ा बेटा पेड़ पे बंधा दर्द से करहा रहा था, लेकिन उस बेचारे का दर्द वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दादी और चाचा चाची अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे और उसकी माँ दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। उसके दादा कचहरी में थे और पिता अपने स्कूल गए थे। नौकरों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने छोटे मालिक के खिलाफ जाकर मुंह भी खोल सके। रागिनी ने रोते हुए घूंघट की आड़ में से ही अपने बेटे को देखा। बेटे की हालत देखकर उसका मन चित्कार हो उठा। माँ की ममता हृदय में हिलोरे लेने लगी और इस हिलोरे से क्षण भर में ही उफनती नदी का रूप धारण कर लिया। रागिनी ने इतने वर्षों की मान मर्यादा और पुरानी सोच के बंधन को तोड़ने का निश्चय कर लिया।
पल भर में ही वह दरवाजे की चौखट को लांघकर उस पेड़ के पास पहुंच चुकी थी जहां उनका लाडला और जिद्दी बेटा पिटाई के दर्द से करहा रहा था। नौकर चाकर हैरत में थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। वे कहना तो चाह रहे थे कि बहू रानी, आपको यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था और बबुआ को जी को ले जाना चाहिए था, लेकिन वे चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि अगर उन्होंने बहू रानी और बबुआ जी की मदद की तो उनकी यह मदद उनके और उनके खुद के परिवार पर भारी पड़ सकती है। छोटे मालिक का सनकपन कितनी हद तक उनका नुकसान पहुंचा सकता है, इसका उन सभी को इतने वर्षों से भान हो चुका था। बिस्तर पर लिटाकर अपने बेटे के शरीर को निहारती माँ की आंखों ने एक बार और पीड़ा सहन की। रागिनी ने जब अपने बेटे के हाथों, पैरों और पीठ पर लाल धारीदार निशान देखा, यह बिलक बिलक कर रो पड़ी। अपनी माँ को यूं रोता हुआ देखकर उस 13-14 साल के बच्चे से रहा नहीं गया। अपनी माँ को चुप कराने के लिए वह बिस्तर से उठने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसे लिटा दिया। मत रो माँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम देखना माँ, आज भी मैं बहादुर के साथ भैंस को लेकर खेत में जाऊँगा और उसके पीठ पर बैठकर अपने दोस्त के साथ खूब मस्ती करूँगा। रागिनी अपने बेटे के शब्दों को सुनकर निहाल हो उठी। उनका 13-14 साल का बेटा अपनी माँ के दर्द का अनुभव कर, अपने दर्द को छुपाकर अपनी माँ को बहलाने की कोशिश कर रहा था। लाल धारीदार निशानों पर हल्दी का लेप लगाकर रागिनी ने अपने भूखे प्यासे बच्चे को खाना खिलाया। अपने ममतामयी हाथों से अपने बेटे के सर को सहलाते हुए वह उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। बेटे को दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, लेकिन माँ की खातिर वह अपने दर्द को अंदर ही अंदर सहन करने को विवश था, ताकि उसकी माँ परेशान ना हो। माँ की ममतामयी हाथों ने और हल्दी के लेप ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ घंटे बाद रागिनी ने देखा कि उनका बेटा उनकी गोदी में सर रखे नींद की आगोश में चला गया है। अपने बेटे को यूं सोते हुए देखकर वह आनंद विभोर हो रही थी। अब रागिनी अपने और अपने बच्चों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने में अकेली ना थी। उनका बड़ा बेटा उनके हक के लिए खड़ा होने लगा था। वह आज की ही भांति आगे भी बहस करेगा और अपने पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटेगा, बल्कि डटकर उसका सामना करेगा। ऐसा आभास अब उनकी सास और देवर देवरानी को भी होने लगा था। रागिनी पर उसके देवर रोहन, उसकी पत्नी, उसकी बहनें और यहाँ तक कि उनकी सास के अत्याचार का अंत अभी नहीं हुआ था। वह लोग कोई ना कोई बहाना ले रागिनी को परेशान अवश्य करते। रागिनी ने 10वीं तक पढ़ाई की हुई थी और सिलाई कढ़ाई में भी उन्होंने ग्रेड सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हुआ था। राम बाबू इस बात को जानते थे। उन्होंने अपने घर वालों से छुपके रागिनी का सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए अपने एक साथी शिक्षक को अपने ससुराल भेजा। रागिनी के पिता को रागिनी पर इतने सालों में हो रहे अन्याय और अत्याचार की तनिक भी भनक नहीं थी। एक बेटी ने अपने पिता को अपने दुख से दूर ही रखा था। एक पिता को आभास तक नहीं था कि उसकी बेटी जो इतने बड़े घराने की बहू बनी है, उसे भी तक कोई तकलीफ होती होगी। रागिनी के पिता को आज तक यही समझ रहे थे कि उनकी बेटी की किस्मत बहुत ही अच्छी है, तभी तो इतने बड़े घराने ने सिर्फ हमारी बेटी के रूप और उसके गुण को ही अहमियत दी, बाकी सारी चीज़ों को उन लोगों ने दरकिनार कर दी। रागिनी के पिता का मानना था कि उनकी हैसियत तो इतने बड़े खानदान के साथ बैठने तक की नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने इस भेदभाव को मिटाकर हमें अपने साथ बिठाया
और आज तक हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने दी। रागिनी के पिता का यह भ्रम उस दिन टूट गया जब उन्होंने अपने दामाद के छोटे भाई रोहन का वह रौद्र रूप देखा। एक पिता ने जैसे ही अपनी बेटी के हाथों में उसकी मेहनत का परिणाम रखा, वैसे ही अपने खानदान की मान सम्मान और इज्जत का रखवाला, जो कि रोहन अपने आप को मानता था, का रौद्र रूप सबके सामने आ गया। और उस रखवाले ने पल भर की देरी किए बिना ही उस सर्टिफिकेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रागिनी के पिता को भी उस दिन रोहन ने जलील किया। जिस बेटी के रूप और गुण का उन्हें घमंड था, आज उसके देवर ने अपने विष समान शब्दों से उस घमंड को अपनी औकात दिखा दी थी। उस दिन एक पिता और पुत्री के बीच शब्दों के माध्यम से बातें नहीं हो रही थी, बल्कि उनकी आंखों से बहते आंसू अपनी अपनी वेदना को एक दूसरे से व्यक्त कर रहे थे। एक बेटी के लिए माँ बाप के घर और दिल के दरवाजे सर्वदा खुले रहते हैं। रागिनी के पिता ने अपनी बेटी को साथ चलने के लिए कहा, जिसे उनकी बेटी ने आत्मसम्मान के साथ मना कर दिया। साल दर साल बीतते गए। रागिनी का बड़ा बेटा अब 18-19 साल का हो गया था। 12वीं पास कर अब वह कॉलेज की पढ़ाई करने लगा था। रागिनी की बाकी 3 संतानें भी इस योग्य हो गई थी कि वह अपने माँ बाप के साथ हो रहे अन्याय को समझ सके और उनका विरोध भी कर सके। और आखिर में ऐसा हुआ भी। रागिनी की चारों संतानें अब अपनी माँ पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का खुलकर विरोध करने लगे थे। कहते हैं ना, वक्त, हालात और इंसान की समझ उससे अच्छे और बुरे सारे काम करवाती है। और कई बार तो वक्त का पहिया घूमता हुआ ठीक उसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी रहती है। ऐसे में अगर कोई बुरा करता है तो आज नहीं तो कल उसे अपने द्वारा किए हर गुनाह की सजा जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ रागिनी के देवर रोहन के साथ भी होने लगा। वक्त और परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली कि रोहन की अपनी पत्नी के साथ ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। दिन प्रतिदिन बातें इतनी बिगड़ती चली गई कि अब घर में कलह केवल रागिनी के साथ नहीं था, बल्कि रोहन की पत्नी और उसकी सास के बीच भी होने लगा था। आलम यह था कि परिवार के सभी सदस्य पहले जो एकजुट होकर रागिनी से लड़ाई झगड़े करते थे, अब आपस में ही छोटी छोटी बातें लेकर लड़ने लगे। बड़े बोल का सिर नीचा अहंकारी व्यक्ति को कभी ना कभी नीचे देखना ही पड़ता है। अब यही रोहन के साथ भी हो रहा था। जिस गाली गलौज और लड़ाई झगड़ों को वह दूसरों पर इस्तेमाल करता था, अब वही उसे खुद झेलना पड़ रहा था। राम बाबू और रागिनी की बड़ी संतान की उम्र अब 20-21 साल की हो गई थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ यह प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा था। राम बाबू का तबादला भी घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हाई स्कूल में हो गया था। इस कारण वह अब घर पर ही रहने लगे थे। राम बाबू की बड़ी संतान के दबाव का असर था कि अब दोनों भाइयों के चूल्हे चौकों को अलग कर दिया गया था। कहने और दिखावे के लिए ही खाना पीना और चूल्हे चौके अलग अलग हो गए थे, पर घर का सारा खर्च अब भी राम बाबू के सिर पर ही था। ईश्वर भी शायद जानना चाह रहे थे कि स्त्रियों के दर्द सहन करने की क्षमता कितनी होती है, और शायद इसीलिए एक दिन अचानक से रागिनी की तबीयत खराब होने लगी। राम बाबू ने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन रागिनी के स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य गिरता रहा
और रागिनी ने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया। सास और जेठानी ने इस मुश्किल घड़ी में भी साथ नहीं दिया। नौकर चाकर ने जितना संभव होता वह करते, लेकिन इस मुश्किल वक्त में रागिनी को दवा के साथ साथ अपनों के प्यार और हौसले भरे शब्दों की जरूरत थी। लंबी बीमारी की वजह से रागिनी के व्यवहार में बदलाव आने लगे। बात बात पर गुस्सा आना, सबसे अलग थलग रहने की कोशिश करना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गए थे। उनकी बातों में चिड़चिड़ाहट साफ झलकती थी। अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए वह दूसरों पर आश्रित हो गई थी और यही वजह थी कि वह दिन प्रतिदिन शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक तनाव से ग्रस्त होती जा रही थी। रागिनी के बड़े बेटे से अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। अक्सर इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ईश्वर से दुआ मांगता है। ईश्वर एक ऐसी शक्ति जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। दवा के साथ साथ अपनी माँ की सलामती की दुआ लेकर वह भगवान की चौखट पर भी अपने सिर टेकता। जो जहाँ जाने को बोलता, आस्था और उम्मीद का दामन थाम वह तुरंत वहाँ पर दौड़ पड़ता। 6 महीने बीत गए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। राम बाबू भी अब अपनी माँ और भाई की पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके थे। रोहन का इन लोगों के प्रति व्यवहार अब भी नहीं बदला था, बल्कि वह पहले की ही भांति उसके मन और करनी में विराजमान था। जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं और वह किसी ना किसी को उसकी मदद करने के लिए भेज ही देते हैं। एक ही दिन जब रागिनी का बेटा निराश और हताश अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर अपने पिता के सहकर्मी की बातें सुन ठिठक गया। अपने पिता और उनके सहकर्मी की बातें सुनकर एक बेटे के मन में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। उसके द्वार पर पिता के सहकर्मी के रूप में एक देवदूत बैठा था, जो उसकी माँ को लंबी बीमारी से निजात दिलवाने की बात कर रहा था। एक बार फिर से उसके मन में आशा और उम्मीद की किरणें प्रज्वलित होने लगी। माँ के पास जाकर वह अपनी माँ से लिपट गया। अश्रु की धारा उसके तन के साथ साथ मन को भी भिगा रही थी। अपने बेटे की मन स्थिति को एक माँ बखूबी समझती है। रागिनी भी अपने बेटे को अपने प्रति और अपने छोटे भाई बहनों के भविष्य की चिंता करते हुए देख दुखी रहती थी। अपने बड़े बेटे की मनोस्थिति को समझते हुए अब वह भी चाहने लगी थी कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपनी चारों संतानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। निराशा में मनुष्य अपने मन के अंदर से पहले हार जाता है और उसके जीवन में यह दिखाई भी देने लगता है, जैसे कि कुछ दिनों पहले रागिनी के साथ भी तो यही हो रहा था। लेकिन अब वह स्वस्थ होना चाहती थी कि जो जिंदगी वह 6 महीने से जी रही है उससे उन्हें मुक्ति मिले। राम बाबू ने अपनी पत्नी के इलाज करवाने के लिए अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और वह दिन भी जल्दी ही आया जब राम बाबू रागिनी तथा अपनी चारों संतानों को लेकर शहर चले आए। शहर आते ही रागिनी का इलाज उस देवदूत द्वारा कहे हुए डॉक्टर के यहाँ शुरू हो गया। समय तो लगा, लेकिन वह दिन ऐसा भी आया जब रागिनी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को संभालने लगी। रागिनी के जीवन में भी अब अच्छे दिन का प्रवेश होने लगा। बड़े लड़के को उसकी मेहनत का फल मिला और उसकी नौकरी फौज में हो गई। जल्दी ही उसकी शादी भी हो गई और 1 साल बाद ही रागिनी एक नन्ही और प्यारी सी गुड़िया की दादी भी बन गई। एक एक कर रागिनी की दोनों बेटियों की शादी भी अच्छे घराने में हो गई।
पोता पोती, नाती नातिन सब हुए। कुल मिलाकर भरा पूरा परिवार। कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमें यही देता है। रागिनी को भी अपने कर्मों का परिणाम अब मिल रहा था। उस जिल्लत भरी जिंदगी से निकलकर वह अब सुख में जीवन जी रही थी। उधर रागिनी का देवर रोहन अपने बड़े भाई के घर छोड़ने के बाद पूरे खेत खलियानों का मालिक बन गया। अपने ही पिता के रिटायरमेंट का पूरा पैसा माँ के साथ मिलकर हड़प कर गया। पर बेईमानी का पैसा आज तक किसी को पचा है जो उसे पचता। वो कहा गया है ना, जैसी संगत वैसी ही रंगत, यानी जो जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा ही तो बनेगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई फूल को अपने हाथ में रखता है तो उसे अपने हाथों से खुशबू मिलती है, और यदि वह कांटों को अपने हाथ में रखता है तो जाहिर सी बात है कि उसे दर्द ही मिलेगा। रोहन गलत संगत में पड़कर शराबी हो गया था और उसकी यही संगत अब रंगत दिखा रही थी। वह दिन रात शराब में ही डूबा रहता। माँ बाप और पत्नी कुछ कहते तो हर वक्त खुद के दोष और कमियों को छुपाते रहता और दूसरों पर ही उन दोषों को मढ़ देता। वैसे तो आज तक रोहन की जिंदगी पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा था। कुछ वक्त के लिए जब उसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी की हर बात वह मानता था, लेकिन यह क्षणिक ही था। एक समय के अंतराल के बाद वह अनियंत्रित हो चुका था। अब ऐसा समय आ गया था जब रोहन की जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ शराब का ही हक नियंत्रण था। शराब ही उसके लिए उसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय वस्तु बन चुके थे। इसी की वजह से उसकी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक परेशानियों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेलने के बावजूद भी वह अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी किडनी और लीवर तक खराब हो चुके थे, फिर भी वह सुधर नहीं रहा था। रोहन ने अपने जीवन में ऐसे ही कर्म किए थे कि उसे भगवान द्वारा इसके फल आज नहीं तो कल मिलने ही थे। एक दिन रोहन की किसी बात पर पत्नी के से विवाद शुरू हुआ। उस विवाद ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि शराब के नशे में रोहन ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़का और स्वयं को आग लगा लिया। रोहन की माँ चिल्लाती रही और कहती रही कि कोई मेरे बेटे को बचाओ बचाओ। जब तक नौकर बाहर से भागकर अंदर आंगन में आते, तब तक रोहन की पत्नी को कुछ समझ नहीं आया और उसने आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाई और अपने पति पर उड़ेल दी। कुछ दो लोगों ने रोहन को जली हुई हालत में उठाकर कार में लिटाया और राम बाबू के शहर वाले घर के बरामदे में रखे चौकी पर लिटाकर एक पल की देरी किए बिना ही लोग भय की वजह से वहां से वापस गांव की तरफ रवाना हो गए। रागिनी उस समय घर में अकेली थी। राम बाबू भी नहीं थे और उनके बच्चे भी अपने अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर ही थे। रागिनी ने कार की आवाज़ सुनी थी, इस कारण वह बरामदे में आई तो वहां रोहन को उस हालत में देखकर आश्चर्यचकित रह गई। पड़ोसियों की मदद ले रागिनी ने अपने देवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर भी उसके इलाज का सारा खर्च राम बाबू को ही देना पड़ा, क्योंकि सभी ने उस इंसान की मदद करने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि उसके ससुराल वालों ने भी अपने दामाद की सहायता नहीं की। 1 साल के लंबे इलाज के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। विगत 1 सालों में रोहन को अपने द्वारा रागिनी पर किए गए अन्याय और अत्याचारों के रूप में की गई गलती का एहसास हो चुका था। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर देने के बाद रोहन को अस्पताल से घर लाया गया। अस्पताल में तो नर्स रोहन की मरहम पट्टी करती थी। घर पर इस काम को रोहन की पत्नी को ना चाहते हुए भी करनी पड़ती थी। रोहन को अपनी पत्नी की प्रति पत्नी उपेक्षा साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह सोचने लगता कि एक तरफ मेरी भाभी
नहीं, मैंने तो उन्हें कभी भाभी का दर्जा दिया ही नहीं। किस मुंह से मैं उन्हें भाभी कहने वाला था। वह तो हमारे खानदान की बहू है, जिन्होंने मेरे द्वारा किए गए अनगिनत अत्याचारों को सहन करने के बावजूद भी मुझे अस्पताल पहुंचाया। भगवान ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि मेरी आंखों पर पड़े सारे पड़े अपट हट चुकी है, और मैं अब साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि कौन मेरा अपना था और कौन पराया है। मुझ मेरे कर्मों की ही सजा मिली है। यह सोचते हुए रोहन अतीत के उन गलियारों में चला जाता है जहाँ उसने रागिनी और उनकी संतानों पर एक के बाद एक जुल्म ढाए थे। अब रोहन को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होने लगा था। वह हर वक्त आत्मचिंतन और मनन में ही लगा रहता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि वह इस खानदान की बहू अर्थात उसकी भाभी को किसी बहाने उसके समक्ष लाकर खड़ा कर दे, ताकि वह अपने द्वारा किए गए हर गुनाह की उनसे माफ़ी मांग सके। इसे भगवान का ही चमत्कार कहे कि जिस देवी के मन में अपने देवर रोहन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, और वह किसी भी हालत में उस अन्यायी और अत्याचारी के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहती थी, उसके बारे में अपने बड़े बेटे के समझाने मात्र से ही गांव जाकर उसे देखने को तैयार हो गई। रोहन का छोटा बेटा जो अभी 2.5 साल का हो चुका है और वह रोहन के साथ ही शहर में उस समय से रह रहा है जब उसके पिता रोहन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1.5 साल का रोहन का छोटा बेटा अब अपनी मम्मी के साथ अस्पताल में गया तो छोटा बच्चा होने की वजह से उस सबके सामने 2 समस्या आ गई थी। 1.5 साल के छोटे बच्चे को अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल में रहने से मना कर दिया और उस बच्चे ने किसी और के साथ जाने से। रागिनी ही थी जिसने विगत सभी बातों को भुलाकर रोहन के 1.5 साल के बेटे को अपने सीने से लगाया था। पिता की करनी का फल बेटे को क्यों दिया जाए, यह सोचकर रागिनी और उनके परिवार से उस नन्हे बच्चे को अपने शहर वाले घर के साथ साथ अपने दिलों में भी जगह दी थी। 1 साल बाद जब रोहन के साथ साथ सभी को उसकी मौत नज़दीक दिख रही थी, तब अपने बड़े बेटे के समझाने पर रागिनी अपने पुराने घर जाने के लिए राजी हो गई। रोहन के छोटे बेटे और अपने बड़े बेटे के साथ रागिनी ने जैसे ही अपने पुराने घर की दहलीज में कदम रखा, विगत दिनों की कड़वी यादें एक चलचित्र की भांति उनकी आंखों के आगे घूमने लगी। कड़वी यादों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता यदि रागिनी के बड़े बेटे ने उन्हें झकझोरा नहीं होता। मृत्यु से पूर्व इंसान अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है और हर उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता है जिसे उसने धोखा दिया, हाँ, और परेशान किया हो। रोहन भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगना चाहता था और ऐसा वह कर पाए उसके लिए उसने भगवान से प्रार्थना भी की थी। जिन पर उसने इतने जुल्म ढाए उनको कभी अपने घर की बहू का दर्जा नहीं दिया, उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उनकी बीमारी में उनकी मदद तक नहीं की, और आज वही उनके छोटे बेटे को पाल रही थी। ऐसी महान औरत को अपने सामने देखकर रोहन की आंखों से अश्रुधाराओं की नदी बहने लगी थी। लेटे लेटे ही रोहन ने अपने हाथ जोड़ लिए और जिंदगी में पहली बार अपने बड़े भाई की पत्नी को भाभी कहकर संबोधित किया। आज उसके मन में अपनी भाभी को लेकर अपने घर की बहू का दर्जा दे दिया था। अपने द्वारा किए गए सारे गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या उसके गुनाहों की माफ़ी उसे मिलेगी? रोहन की मृत्यु नज़दीक थी और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर रागिनी का दिल पसीज गया। एक औरत का मन ऐसा ही तो होता है, चाहे लाख उस पर जुल्म और अत्याचार किए गए हो, अतः जब उससे माफ़ी मांगी जाती है वह माफ़ कर ही देती है। रागिनी भी तो औरत ही थी, उन्होंने रोहन को माफ़ कर दिया। माफ़ी मिलने के बाद रोहन का मन हल्का हो चुका था, जिसे उसकी आंखों में हर कोई देख सकता था। रोहन की जिंदगी शायद माफ़ी मांगने के लिए ही बची थी। तभी तो रोहन को अगले दिन ही फ़ोन पर खबर मिली कि रोहन नहीं रहा। अगर कोई किसी के साथ इस जिंदगी में बुरा करता है तो इसकी सज़ा उसे इसी जन्म में ही भुगत कर जानी पड़ती है, जैसे कि रोहन को भुगतनी पड़ी। उसके अपने गुनाह ही तो थे
जिसके कारण भगवान ने उसे 30 वर्ष की उम्र में ही अपने पास बुला लिया था। रोहन का छोटा बेटा शिवम अब अपनी माँ के पास रहता है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है। जहाँ सच्चा और मजबूत रिश्ता हमें लंबी, स्वस्थ और सुख जिंदगी जीने में मदद करता है, वही एक झूठा और मतलबी रिश्ता हमें हमेशा ही दर्द देता है। रागिनी ने जिस शिवम को 1.5 साल की उम्र से ही अपने सीने से लगा कर रखा, उसे अपने बच्चों से बिल्कुल भी कम नहीं समझा, उसके हर ज़रूरत का ख्याल रखा। आज वही शिवम अपना मतलब निकल जाने के बाद अपनी माँ और बड़े भाई बहनों के बहकावे में आकर अपनी चाची जैसी, जिसे वह बचपन से ही माँ जी कहता था, को जवाब देने लगा था। जब इंसान को किसी से रिश्ता तोड़ना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान से अपनी मिठास को ख़त्म करता है। वही शिवम कर रहा था। उसकी जुबान की मिठास रागिनी और उनके परिवार के लिए कड़वाहट में तब्दील हो चुकी थी। रागिनी की रुलाई उस दिन रुकी नहीं रही जब उन्होंने पहली बार पुश्तैनी जमीन के महज एक टुकड़े रागिनी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जो उनके लिए असहनीय था। दूसरे लाख कुछ भी करो, लेकिन गैर का खून कभी अपना नहीं हो सकता। रागिनी को यह सीख देने में शिवम का योगदान सर्वाधिक था। कहते हैं ना, इंसान को जब ज़रूरत होती है तभी तक वह रहता है। ज़रूरत ख़त्म, सारे रिश्ते नाते भी समाप्त। 18 वर्षों के झूठे और मतलबी रिश्तों की सच्चाई आज सबके सामने थी। राम बाबू और रागिनी ने जो भी शिवम और रोहन के लिए किया था, उसे भाई भाभी और चाचा चाची के फर्ज का नाम दे दिया गया था। राम बाबू भी यह सब ज़्यादा दिनों तक देख नहीं पाए और एक दिन हार्ट अटैक उनको अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चला गया। रागिनी पूछती है, दरबार के उन परिवारों से जो मैंने और मेरे दिवंगत पति ने उन लोगों के लिए जिंदगी भर किया, वह तो हमारा फर्ज था, लेकिन जो कुछ भी पहले मेरे साथ उसके पिता और पूरे परिवार ने किया और आज उसके दोनों बेटे कर रहे हैं, क्या माँ समान चाची और उनके परिवार के प्रति उन दोनों का यही फर्ज है? आज रागिनी ने अपनी उम्र के 80 पड़ाव पार कर लिए हैं। कहने और सुनने के लिए रागिनी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, लेकिन क्या वह आंतरिक रूप से खुश है? जी बिल्कुल भी नहीं। आज भी बार बार उस घर की बहू के स्मृति पटल पर रोहन, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटों के द्वारा कहे गए शब्द उभरते और मिटते रहते हैं।